हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महारुद्र भोसले, आप लोगों का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड म्यूचुअल फंड एडवाइजर। ओके, आज का टॉपिक है कि वर्ल्ड ट्रेड जो चल रहा है, वर्ल्ड में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, यूएस ने जो टैरिफ लगाया, उस टैरिफ की वजह से मार्केट गिरते जा रहा है। हमारी एसआईपी तो चल रही है। एसआईपी हम 6 महीने से, 1 साल से, या कोई अभी भी स्टार्ट किया है, और जो एसआईपी हमने स्टार्ट किया है वो अमाउंट जो माइनस में जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके, अभी ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है या मार्केट गिर रहा है, ये क्या अपॉर्चुनिटी है या हमारे लिए खतरे की घंटी है, इसके बारे में हम जानेंगे या बताने की कोशिश करूंगा। आप समझ लीजिए। तो अभी यूएस ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, मगर इससे पहले यूएस ने टैरिफ लगाया उससे पहले हमें जानना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं। ठीक, हम जितना बनाते हैं, मतलब इंडिया की जीडीपी की हिसाब से देखा जाए तो हम 80% हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। और हम यूएस को जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे 4 गुना इंपोर्ट करते हैं यूएस से। और यूएस हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहा है, और हम ऑलरेडी, मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से 52% का टैरिफ लगाते हैं। तो इससे हमें इतना इम्पैक्ट तो होने वाला है नहीं। मगर क्या है, दुनिया के मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्शन होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से, ये ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से हमारा मार्केट गिर रहा है। तो क्या इससे पहले ऐसा मार्केट गिरा था या नहीं गिरा था, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या सिचुएशन हुई थी, वो सिचुएशन से उभरने के लिए हमें कितना टाइम लगा, ये मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले ये समझ लो कि हमारा मार्केट वन साइड कभी भी नहीं चलता। ओके, वन साइड कभी भी नहीं चलता, मतलब कंटिन्यू ऊपर भी नहीं जाएगा, कंटिन्यू नीचे भी नहीं जाएगा। अभी देखो, ये जो मार्केट का ऑल टाइम हाई था वो 24 सितंबर का था, मतलब सितंबर मंथ में ऑल टाइम हाई मारा। उसके बाद में नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आया। ओके, ये डाउन ट्रेंड में कितने कितने महीने से हो गया, तकरीबन सितंबर महीने से हमारी जो एसआईपी है वो निगेटिव रिटर्न दे रही है। ओके, तो ये निगेटिव रिटर्न क्या ऐसे ही जारी रहेंगे? तो हम पीछे पीछे जाके हमें देखना पड़ेगा कि चार्ट में ऐसा कभी सिनेरियो हुआ था क्या, उस टाइम पे पर्टिकुलर, उस टाइम पे ऐसा कोई इंपैक्ट हुआ था क्या, वर्ल्ड में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, या उस टाइम पे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम था क्या। इस सारे बातों को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। ओके, यहां से इंडिया के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पे यूएस का इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन जैसे ही हुआ तो ट्रम्प चचा ने बोल दिया कि हम टैरिफ लगा देंगे। ओके, और ऑलरेडी हम लोग इतने चल चल चुके थे, हम ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन में थे, तो वैल्यूएशन कम करने के लिए यहां तक आए, मगर चचा ने यहाँ पे आके अपना गेम पलटी कर दिया। यहाँ पे आके सीधा अनाउंस ही कर दिया, चचा यहाँ पे इलेक्ट होके आ गए। तो उसके बाद में चचा ने ये सारा जो मार्केट को यहां तक घुमाया है, ये चचा ने घुमाया। ओके, और अभी ये चचा को छोड़ देते हैं, पीछे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा इलेक्शन टाइम है। ओके, तो इलेक्शन टाइम में क्या हुआ, जो लास्ट ईयर का इलेक्शन हुआ 2024 का, तो ये इलेक्शन में ऐसे ही हुआ, मतलब स्थिर सरकार आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, मगर जब सरकार बन गई तो उस दिन के बाद में ये यहां तक चला। ओके, इससे पहले कुछ असर है क्या? ओके, यहाँ पे भी, मतलब जून जुलाई में ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी अभी इससे पहले कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ था क्या? ओके, 2021 में आपको याद है, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था। रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे भी यही सिचुएशन थी। उस टाइम पे भी कब से मार्केट गिर रहा था, ये यहाँ पे नीचे, मेरे कर्सर के नीचे आपको डेट दिखेगी। तो अक्टूबर मंथ से मार्केट गिर रहा था, अक्टूबर में गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर ट्रेड वॉर का सिचुएशन बदल गया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा शांति हुई, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। ऐसे करते करते अक्टूबर से लेके आपका मार्केट जून जुलाई तक, मतलब पिछले अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ये आगे के जून तक के 6 महीने, मतलब 8 से 9 महीने आपका मार्केट नीचे रहा, मतलब इस प्राइस से ऊपर नहीं गया। जिसने भी किसी ने यहाँ पे खरीदा, जैसे 18,500 पे जिसने खरीदा, उसको 18,500 आने में तकरीबन 8 से 10 महीना लगा। 10 महीने तक वो उस प्राइस में नहीं आया। मगर आपका एसआईपी है, तो आपका एसआईपी कैसे काम करता है, हर एक लेवल में खरीदा है, हर एक लेवल में। अभी ये देखो, ये 9 महीने, ये ट्रेड वॉर है,
वो वर्ल्ड वॉर में छिड़ने वाला था, मतलब यूक्रेन रशिया वॉर, उसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो रहा था, बाकी देश भी आ रहे थे, ये भी हो रहा था, वो भी हो रहा था, मतलब उस टाइम पे मतलब ऐसा माहौल था कि अभी ये कभी बंद ही नहीं होगा, राइट। ये 8 से 9 महीने में ये खत्म हो गया, और ये 8 से 9 महीने में जो खरीदा आपने, मतलब 15,000 से भी खरीदा, 16,000 से भी खरीदा, मैक्सिमम आपका 16,500 का एवरेज आउट बना। ओके, ये हो गया 2022 में, और 23 और 24 में जाके आपका जो मतलब वैल्यू बना उसका 16,000 का, 16,000 का कितना बना, 26,000 तक गया ना। तो मतलब मार्केट में ये सारे सिनेरियो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर हमारी एसआईपी लंबे टाइम के लिए है तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी। अभी यहाँ पे देखो, ये है कोविड का टाइम हमारा, तो यहाँ पे कोविड से जब यहाँ से मार्केट गिरा, ये मार्केट गिरा हमारा फरवरी महीने से गिरना स्टार्ट किया, फरवरी से लेके ये मार्च तक गिरा, और आगे ऊपर आने में उसको टाइम कितना लगा, इसी इसी जगह में आने के लिए उसको लगा नवंबर, फरवरी से नवंबर, मतलब वही 6 से 8 महीना वही टाइम है। तो 6 से 8 महीना आपके पास उतना ही टाइम है कि जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा एसआईपी को बढ़ाओ, थोड़ा बहुत लमसम डालो, टॉप अप करो, एसआईपी बढ़ाओ, जो करना है करो। आपके पास उतना 7-8 महीने का टाइम होता है, और इस 7-8 महीने में से आपका जो टाइम है ऑलमोस्ट, ये अक्टूबर से सितंबर से शुरू हुआ, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना पहले गया, और ये 4 महीना अब गया, मतलब 8 महीना आपका कंप्लीट हो चुका है। मैक्स टू मैक्स मैं बोलता हूं आपको 1 से 2 महीने के बीच में ये मार्केट आपको अच्छे से रिकवर करता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट ज्यादा दिन नीचे नहीं रह सकता। आपको मैंने कोविड का सिचुएशन बताया, आपको मैंने इसका सिचुएशन बताया, यूक्रेन रशिया वॉर का सिचुएशन बताया, इस बीच में भी यही कहानी हो रही थी, और ऐसे ही मार्केट में अनसर्टेनिटी थी। अभी यहाँ पे ट्रेड वॉर में इंडिया का इन्वॉल्वेशन बहुत कम है, बहुत इन्वॉल्व कम है। ओके, यूक्रेन रशिया वॉर में वहां पे भी हमारा इन्वॉल्वेशन बहुत मतलब ना के बराबर, कुछ लेना देना ही नहीं था, फिर भी हमारा मार्केट बढ़ा, गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि हम वर्ल्ड के ट्रेड से मतलब वर्ल्ड के मार्केट से हम इंटरकनेक्ट हैं, तो वर्ल्ड का मार्केट गिरेगा तो हम भी उनके साथ में गिरेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है, हमें हमारी एसआईपी बढ़ानी है या हमारी अमाउंट बढ़ानी है। जिसको भी लगता है कि मुझे एफडी की जगह पे यहाँ पे पैसा डालना है, तो पैसा डालने का ये सही टाइम है, तो इसी टाइम पे हमें पैसा डालना चाहिए, और इसी इसी ऐसे टाइम पे पैसा डालने वाले ही मतलब पैसा बनाते हैं। चलो, अभी ये जो सिनेरियो है मैंने आपको स्क्रीन पे ले जाके लमसम की अमाउंट को मैं दिखाता हूं कि ऐसे टाइम पे, अभी यहां पे जैसे अभी यहां का देखेंगे, जैसे मान लो कि ये जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था, यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जून 2022, जून 2022 का एक एग्जांपल लेता हूं। तो देखो, ये 27 जून 2022 में जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था, उस टाइम की डेट लिए, और वहां पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो उस 1 लाख रुपए का क्या हुआ ये देखो, मतलब जब मार्केट गिरता है तो अपॉर्चुनिटी तो यूज करने से क्या फर्क पड़ता है। देखो, ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, हमने ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एग्जाम्पल लिया है। तो ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ हमारा, ये 109% मतलब डबल हो गया। तो इसका जो वैल्यू है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है, और ये करंट वैल्यू है, ये इसका करंट वैल्यू कितना हो गया, 2,09,000 रुपए, मतलब डबल डबल हो गया। ओके, जो इसका बेंचमार्क है, जो हम बोलते हैं ना कि इंडेक्स फंड में पैसा डालो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, मिनिमम इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करो तो भी चलेगा। तो इंडेक्स, इसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स ने 180 बना दिए, मतलब 1 लाख के 180 बना दिए। और इसका जो मतलब फिक्स डिपॉजिट जो हमारा एफडी है, एफडी ने कितने बनाया है, 1 लाख के 1,14,000 रुपए। ओके, गोल्ड ने कितने बनाया उस इन बिटवीन। ओके, बहुत सारे लोगों को गोल्ड लेके रखना होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, इन बिटवीन गोल्ड ने कितना बनाया, 1 लाख का 1,44,000। ओके, पीपीएफ जो प्रोविजनल फंड होता है उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं, उनका कितना बना, 1,16,000 रुपए। मगर यहाँ पे 2,09,000 रुपए, मतलब इन सबको बीट करके आगे निकल गया। अभी ऐसी ही डेट जो कोविड की है उसको देखते हैं। अभी ये 2022 और 2025 कितना 3 साल हो गया। ओके, मगर इससे पहले एक बार और एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 2020 की, तो उस अपॉर्चुनिटी को भी हम देखते हैं, वो डेट को देखते हैं। ये डेट है हमारी 24 मार्च 2020। ये देखो,
ये जो मार्केट गिरा हुआ है यहां से लेके यहां तक और यहां से रिकवरी शुरू किया। अभी यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। सेम फंड है, ओके, सेम अमाउंट है, 1 ही लाख रुपए है, ओके, मगर डेट चेंज हो गई हमारी 2020 में जब कोविड आया था और उस टाइम पे मार्केट गिरा था और गिरे हुए मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया था। तो ये देखो, तो यहाँ पे इसका जो रिटर्न है 454% का है। मतलब कितना पैसा हो गया 2020 से लेके 2025-24 तक आपका पैसा हो गया 4 गुना। ओके, 4 गुना पैसा हो गया। अभी इन बिटवीन मतलब 1 लाख का 5,54,000, मतलब 1 लाख का 5.5 गुना हो गया। ओके, अगर इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट करते तो कितना होता? 1 लाख का 3.5 लाख रुपए। एफडी में अगर हम इन्वेस्ट करते 1,28,000 रुपए। गोल्ड में इन्वेस्ट करते 1,70,000 रुपए। ओके, और ईपीएफ में इन्वेस्ट करते तो 1,36,000 रुपए। तो म्यूचुअल फंड में आपको सही टाइम पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर सही टाइम पे आप नहीं टाइम कर पाते, आप नहीं समझ पाते, तो अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ा दो। एसआईपी अमाउंट अगर बढ़ाते दो तो मार्केट की हर एक मूवमेंट को वो कैप्चर कर लेगा। कैसे कैप्चर कर लेगा? जैसे आपकी एसआईपी चल रही है तो आपका कुछ माल यहाँ पे, मतलब एसआईपी यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है, और ये सारी जगह पे, मतलब यहां से तो आप करते ही आ रहे थे, मगर ये अपॉर्चुनिटी की तरह अगर आपने देख लिया इसको, अगर ये सारा एरिया आपने अपॉर्चुनिटी की तरह देख लिया तो देखो कितना असर होता है, कितना असर होता है। मतलब यहां तक जब मार्केट आपका इसके ऊपर निकलेगा तभी जाके आपको एक अच्छा खासा एवरेज आउट बेनिफिट मिलेगा ना। इसके ऊपर जब निकला, इसके ऊपर निकलने के लिए आप यहां से चल रहे थे फरवरी से लेके और अगले नवंबर तक आप इसके ऊपर नहीं निकले। मतलब इन बिटवीन आप कितना 8 महीने से 10 महीने इसके बीच में आप एसआईपी कर रहे थे या जो भी पैसा डाल रहे थे आप इसके बीच में थे, और इसके ऊपर निकलने के बाद ही आपका प्रॉफिट चालू होता है। तो इसके लिए बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में कम से कम 10 साल के लिए आ जाओ। अभी मैंने आपको 5 साल का डेटा बताया कि 5 साल में 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट गिरा, 3 बार मार्केट गिरने के बाद भी उसने बाउंस बैक किया और एक अच्छा रिटर्न बना के दिया आपको कुछ टाइम के बाद। मगर मार्केट को टाइम करने मत जाओ, और मार्केट में जब गिरावट आती है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी की तरह आप यूज करो और वहां पे पैसा इन्वेस्ट करो, तो पैसे से पैसा अच्छा बनेगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको जो समझाना था वो समझा दिया। आप भी समझ जाओ, मार्केट गिरता है तो अपॉर्चुनिटी है, मार्केट चढ़ता है तो आपका पैसा बनता है। ठीक है, तो मार्केट को टाइम करने मत जाओ, जैसे चल रहा है चलने दो। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आपको स्कीम दी गई है, उस स्कीम के हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना है और आराम से रहना है। अगर एक्स्ट्रा फंड होता है तो ऐसे गिरते मार्केट में अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। चलो, ओके, थैंक यू।